अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कल अपना बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके बारे में हम बात करेंगे जिन पर आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना सेफ स्कोर हमारा रहेगा, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा पेपर बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे आया। इसके अलावा यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसके हवाले से भी जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्मेशन हमारे पास पहुंची है कि कितने बच्चों ने फॉर्म सक्सेसफुली अपने सबमिट करे थे और कितने बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया, कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह थे, और साथ में नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट आपको क्या कुछ करना है, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करके आपको समझाऊंगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी आंसर कीज जो है वो जेके बोपी ने रिलीज करी है। अगर आपने अभी तक आंसर कीज को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके आंसर कीज को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आप चेक करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे केमिस्ट्री का यहाँ पे आंसर किया, तो आप केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे यहाँ पे आएंगे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख लेना कि यहाँ पे आपकी सीरीज है, सीरीज ए है, यहाँ पे आपका सीरीज बी है, यहाँ पे आपका सीरीज सी है और यहाँ पे आपका सीरीज डी है। इसमें क्या काम करेंगे आप, पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है, सीरीज ए है, तो 61 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका ए सही रहेगा। इसी तरीके से बी सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसका ए सही है। सी सीरीज या डी सीरीज में अगर आप देख लोगे क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपका डी सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो स्कोर है उसको कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट करने के बाद आप इस चीज़ को भी देखना कि आप नेगेटिव मार्किंग को भी कंसिडर करके यहाँ पे चलें। ऐसा ना है कि बच्चे क्या काम कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन से, अब जो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 140 क्वेश्चन किए, ठीक, 140 में से उसने आंसर की चेक करी तो उसने देखा कि 100 क्वेश्चन मेरे सही है, तो अब वो क्या कह रहा है कि मेरा 100 यहाँ पे स्कोर है। लेकिन जो 40 आप लोगों ने गलत करे हैं ना, उनके भी आपको मार्क्स कट हो जाएंगे। ये 40 जो है यहाँ से जो मार्क्स कट होंगे वो आपको इस वाले स्कोर में होंगे, इसमें आपको 0.25 हर क्वेश्चन से कट हो जाएंगे। तो टोटल मिला के आपको 10 मार्क्स इन 40 क्वेश्चन के कट हो जाएंगे। 100 आपने सही किए, ये 10 मार्क्स आपको इस 100 से निकलेंगे, तो आपका टोटल स्कोर यहाँ पे 90 रहेगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को भी कंसीडर करके अपना स्कोर जो है वो चेक करना। चेक करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप बता देना कि आपका स्कोर कितना यहाँ पे बना। देखो इस साल की अगर मैं बात करूँ, इस साल आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों पोर्शंस बहुत ईजी आए थे। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेंशन मत लो, बोपी के पेपर्स बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। इसी तरीके का पेपर हमें 2024 में भी देखने को मिला। 2024 में भी सेम एज इट इज़ इसी लेवल का, इसी टाइप के क्वेश्चंस 2024 में भी जेके बोपी ने पूछे थे। लेकिन 2025 में जो पेपर आया था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। 2025 में जो पेपर आया था उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन लिए गए थे। चाहे आपका केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से लिए गए थे। आपका फिजिक्स हो, फिजिक्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट ईयर न्यूमेरिकल पोर्शन से लिए गए थे। लेकिन इस साल की अगर हम बात करेंगे, इस साल आपको ना के बराबर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो। बायोलॉजी का जो पोर्शन आया था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे थे, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ के जो बच्चा गया था उसने भी बहुत अच्छा स्कोर करके यहाँ पे, वो बच्चा भी बहुत अच्छा स्कोर करके यहाँ पे आया। अभी हम आगे चल के कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर काफ़ी अच्छा गया, ठीक। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि आपने आंसर की चेक करने के बाद आपका कितना स्कोर यहाँ पे बना। और उसके अलावा जो मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग का बोला, नेगेटिव मार्किंग को भी कंसिडर करके अपना स्कोर चेक करना। जो क्वेश्चंस आपके सही हैं, 100 क्वेश्चंस अगर आपके सही है, 40 क्वेश्चंस अगर आपके गलत है, तो ये सही में से ये गलत के मार्क्स आप कट कर लेना। 0.25 हर क्वेश्चन का आप कट कर लेना। 40 क्वेश्चन गलत हैं तो 40 इंटू 0.25 जब आप करेंगे तो यू विल गेट 10। ये 10 मार्क्स आप सही वाले 100 में से कट करेंगे। इस तरीके से आप अपनी स्कोर यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पे पेपर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। देखो जेके बोपी के ऑफिशियल्स की तरफ से जो हमारे पास कंफर्मेशन पहुंची है वो क्या है कि जेके बोपी ने 26 अप्रैल को एग्जाम आपका बीएससी नर्सिंग का कंडक्ट किया। एग्जामिनेशन सेंटर्स टोटल 48 थे। टोटल जम्मू कश्मीर में 48 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। इन 48 सेंटर्स में अगर हम बात करें, कश्मीर डिवीजन में टोटल 37 सेंटर्स थे जो सरनगर या बाकी एडजेसेंट एरियाज में थे। जम्मू डिवीजन में 11 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, क्योंकि जम्मू डिवीजन के उतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे या जम्मू डिवीजन को उतने ज़्यादा बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं दी। एग्जामिनेशन सेंटर उस पर डिपेंड होते हैं कि बच्चे किस चीज़ को, मतलब कहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चों ने कश्मीर डिवीजन को दी थी।
तो इसी के लिए यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में 37 एग्जामिनेशन सेंटर्स को जेके बोपी ने रखा था और सिर्फ 11 एग्जामिनेशन सेंटर्स को जम्मू डिवीजन में जेके बोपी ने रखा था। अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या रेशो यहाँ पे रहा, देखो टोटल जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉर्म अपने भरे थे वो थे 26,237, यानी कि 24,000 सिर्फ इस साल फॉर्म सबमिट हुए थे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि 29,000 फॉर्म सबमिट हुए थे। 29,000 फॉर्म सबमिट हुए थे, लेकिन सिर्फ 26,237 बच्चों ने फाइनल अपना फॉर्म सबमिट किया था, फाइनल अपनी फी पेमेंट करी थी। 29,000 टोटल रजिस्ट्रेशन हुई थी जिसमें बच्चों ने अपने फॉर्म भरे थे, किसी ने फिर आगे चल के बाकी चीज़ें पेंडिंग रखी। ओवरऑल जो बच्चे जिन्होंने सक्सेसफुली अपना फॉर्म सबमिट करा था, जिनकी फी पेमेंट हो गई थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुए थे, वो थे सिर्फ 26,237। हालांकि लास्ट ईयर 29,000 स्टूडेंट के प्लस 29,000 के प्लस स्टूडेंट्स लास्ट ईयर थे, लेकिन इस साल सिर्फ 26,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना फॉर्म सबमिट करा। ठीक, 29,000 टोटल रजिस्ट्रेशन तो हुई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने उसमें अपनी फी पेमेंट वगैरह नहीं करी होगी या कोई और रीजन से अपना एम्प्टी फॉर्म वगैरह आधा फॉर्म रखा होगा, जिसकी वजह से उनका फॉर्म सक्सेसफुली फर्दर आगे एग्जाम के लिए उसको फॉरवर्ड नहीं किया गया। अब टोटल जो कैंडिडेट 26,000 में से जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में वो थे सिर्फ 25,090, यानी कि सिर्फ 25,000 बच्चों ने इस साल जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा। अब आप देख लो 25,000 में से जो ये 4,000 बच्चे हैं जिन्होंने आधों ने फी पेमेंट नहीं करी, आधों ने एग्जाम नहीं दिया, इनको इस टाइम बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा कि काश मैंने एग्जाम दिया हुआ होता, इतना बेसिक पेपर आया था, इतने इजी क्वेश्चंस आए थे। बहरहाल सिर्फ 25,000 बच्चों ने इस साल जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एग्जाम दिया। इसमें फिर जो जो प्रेफरेंस आपने रखी वो अलग बात है। टोटल जो अटेंडेंस इस बार रही वो थी सिर्फ 95% यहाँ पे टोटल अटेंडेंस यहाँ पे बच्चों की रही। ठीक, 95% यहाँ पे टोटल अटेंडेंस बच्चों की यहाँ पे रही। अब देखो 25,000 बच्चे हैं तो लगभग आपकी 5,500 यानी कि 5500 के आसपास आपकी यहाँ पे टोटल बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो मैं आपको समझा देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या रहेगा। आफ्टर दैट मैं कट ऑफ पे चलूंगा। तो देखो रिजल्ट आने के बाद, आंसर कीज आने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है कि आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है रिजल्ट आने के बाद, सॉरी आंसर कीज आने के बाद, कि अगर आंसर कीज में कोई क्वेश्चन गलत है जिसका आपके पास प्रॉपर मतलब प्रूफ है कि हाँ ये आंसर की में गलत दिया है, तो विद इन 7 डेज आप बोपी ऑफिस में जाके रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन की 1,000 रुपीज आपको फी भी पे करनी पड़ेगी। तो उसे, सॉरी 1,000 नहीं, आई थिंक 200 रुपीज पर क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंटेशन का फी पे करना पड़ेगा। तो आप अपनी, अगर आपको लग रहा है कि कोई आंसर गलत लिखा हुआ है तो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके नई आंसर कीज आ जाएंगे। लेकिन हमने भी आंसर कीज की एनालिसिस करी, कहीं पे भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, बच्चों से कोई शिकायत हमें आई कि कोई क्वेश्चन का आंसर की में गलत है। ठीक, बहरहाल अगर आपको लग रहा है तो आप बोपी ऑफिस विद इन 7 डेज यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो आपको मान के चल सकते हैं 40 दिन का टाइम यहाँ पे रिजल्ट में आपको लगेंगे। हालांकि लास्ट ईयर जब वो काफी जल्दी जेके बोपी ने रिजल्ट किया था, 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट लास्ट ईयर आया था आपका, तो इस साल भी आप मान के चल सकते हैं कि 40 दिन तक आपको रिजल्ट आने में जेके बोपी यहाँ पे लगा लेगी। हालांकि पहले 2-2 ढाई महीने लगते थे रिजल्ट निकालने में, लेकिन लास्ट ईयर से प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है, लास्ट ईयर से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो विद इन 40 डेज आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है, अगर आ भी गया तो 25 मई के बाद आ जाएगा, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट बीएससी नर्सिंग का डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वैसे अगर मई के लास्ट वीक में भी आ सकता है, चांसेस हैं कि मई के लास्ट वीक में आ सकता है, क्योंकि उतने एग्जाम्स भी अभी जेके बोपी के नहीं हुए, अभी डिप्लोमा वगैरह के हैं, उनका तो थोड़ा सा ही है, उतने बच्चे उसमें होते नहीं है। तो मेजर अभी इनको बोपी बीएससी नर्सिंग का ही, अभी बी फार्म वगैरह का भी पेंडिंग है। तो मे बी मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है, और अगर मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो जून की फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि इनको काउंसलिंग वगैरह करनी होती है, बाकी चीज़ें करनी होती है। तो ये आप लोग रिजल्ट वगैरह जो है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे निकालते हैं। तो रिजल्ट आने के साथ साथ आपकी जो करेक्शन विंडो है उसको भी मे बी ओपन किया जा सकता है। वैसे यूजुअली हर साल करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये लोग करेक्शन विंडो ओपन करते हैं, जिसमें अगर आपको नाम में कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, जेंडर में अगर आपको कोई करेक्शन है, तो आप 3 दिन का टाइम उस टाइम आपको दिया जाएगा। विद इन 3 डेज आप लोग बोपी ऑफिस जाके अपने फॉर्म में जो भी मेजर माइनर करेक्शन आपको करवाना होगा, आप वहाँ पे जाके अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह जो भी होगा वो उसको करवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी करेक्शन विंडो आपका ओपन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो फर्दर प्रोसेस होता है वो फिर आपको एडमिशन के टाइम कुछ भी करेक्शन अगर आपका है तो कॉलेज में जाके उसको आप करवा सकते हैं। बाकी माइनर जो करेक्शंस होते हैं इससे ना ही फॉर्म पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, ना ही आपके एडमिशन पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, ना ही किसी और चीज़ पे कोई इंपैक्ट पड़ता है। अगर हुआ भी करेक्शन विंडो ओपन तो 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। उन 3 दिनों में आपको फिजिकली बोपी ऑफिस श्रीनगर या जम्मू जाना पड़ेगा, अपने फॉर्म में जो भी मेजर माइनर करेक्शन करवाना होगा वो। ठीक, रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आने के बाद 10 या 15 दिन के
बाद आपका काउंसलिंग का सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 10 to 15 डेज के बाद, यानी कि जून के मंथ में आपका बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मान के चल सकते हैं कि लगभग 20 जून तक आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर चलेगा और काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड में ही रहेगी। काउंसलिंग पे अलग से वीडियो आ जाएगा, उस पर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी नहीं। काउंसलिंग पे मैं अलग से एक डिटेल वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आपका है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर। देखो अभी जब तक ना आपका रिजल्ट आ जाता है तब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि किस बच्चे की कितनी रैंक आ रही है, टॉप 100 में कितने बच्चे आ रहे हैं, टॉप 200 में कितने बच्चे आ रहे हैं, अभी ये पता नहीं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर आइडिया लग रहा है जिस हिसाब से बच्चे हमें अपना रिजल्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं, बच्चे कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि आंसर की चेक करने के बाद हमारा इतना स्कोर आया उतना स्कोर आया, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि रिजल्ट कट ऑफ जो आपका है वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बाकी अभी के लिए एग्जैक्ट बोलना पॉसिबल नहीं है, जब तक ना बोपी आपकी जो रिजल्ट शीट है, जब तक ना बोपी आपका रिजल्ट शीट आउट करता है तब तक कट ऑफ के बारे में कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए। देखो जिस हिसाब से हमने देखा बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, मैक्सिमम बच्चे 100 के प्लस स्कोर करके आ रहे हैं, और इवन कि एक दो स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि उनका 160 के प्लस स्कोर यहाँ पे बन रहा है। अब नेगेटिव मार्किंग वगैरह को कंसिडर करके 160 के प्लस स्कोर बन रहा है। बहरहाल बच्चे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करके नहीं चलते हैं। काफ़ी सारे लेजेंड्स ऐसे जिन्होंने 180 के 180 क्वेश्चंस को टिक करके आए हैं, उसमें अगर उनका 120 क्वेश्चंस तुक्के से ठीक हो गया तो वो बोल रहे हैं कि हमारा 120 क्वेश्चन ठीक है, वो जो नेगेटिव मार्किंग से उनके मार्क्स कट हो रहे हैं वो उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। क्योंकि कल एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि मेरे को 150 मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, 150 स्कोर अगर आपका है तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सुबह वही बच्चा फिर मुझे मैसेज करता है आफ्टर आंसर कीज आने के बाद, वो बच्चा करता है कि नहीं 150 तो मेरा स्कोर आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैंने नेगेटिव मार्किंग वगैरह को चेक किया तो मेरा तो 130 के आसपास ही आ रहा है, या 125 कुछ ऐसा बोला, इसके आसपास मेरा स्कोर बन रहा है नेगेटिव मार्किंग वगैरह को कट करके। तो इस तरीके से आप लोग भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह को कंसिडर करके चलना। बाकी अगर मतलब जिस हिसाब से बच्चे बोल रहे हैं हमें, अगर उस हिसाब से ही आपका स्कोर रहा नेगेटिव मार्किंग वगैरह को देख के, अगर उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस आपकी रही तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के चांस रहेंगे। बाकी जो बच्चे अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, जिन बच्चों की 135 140 है, जो बच्चे सिक्किम और सोरा मदर मेहरबान कॉलेज को टारगेट करें, तो उनको मैं बता दूं कि इस बार सिक्किम और सोरा में आपकी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। पहले उसकी में 50 सीट्स हुआ करती थी, अब इसमें 30 सीट्स इस साल और ऐड हुई हैं, तो अब आपको सिक्किम और सोरा में टोटल 80 सीट्स देखने को मिलेंगी, जिससे टॉपर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। अगर उनकी थोड़ा सा कम भी स्कोर आ रहा है तो भी उनको मदर मेहरबान में बड़ी आसानी से सीट मिलेगी, क्योंकि 30 बच्चे और वहां पे बीएससी नर्सिंग के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। बाकी पैरामेडिकल वगैरह का अलग सीन यहाँ पे रहेगा। बाकी अगर मैं जनरली अगर आपको मैं बोलूँ जिस हिसाब से बच्चों का मैं देख रहा हूँ, जनरली अगर मैं सेफ स्कोर बोलूँ, अगर आपका 130 के प्लस यहाँ पे आ रहा है, सॉरी 135 के प्लस या 130 के प्लस अगर आपका स्कोर यहाँ पे आ रहा है आज के एग्जाम में, तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं कि आपको जो है वो जीएमसी श्रीनगर या सिक्किम सोरा मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी इसके ब्लो अगर आपका आ रहा है तो बारामूला को आप टारगेट कर सकते हैं, आप अनंतनाग को टारगेट कर सकते हैं, आप जीएमसी जम्मू को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा पुलवामा है, उधमपुर है, राजौरी है, रियासी है, डोडा वगैरह, ये जीएमसी जो है इनमें काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा। 135 140 के आसपास अगर आपका है, अगर आपको 135 के प्लस है या 140 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है, 135 के प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको सिक्किम सोरा में बीएससी नर्सिंग मिलने के चांसेस रहेंगे। ओपन मेरिट की मैं बात करूँ, बाकी फिर अगर रिजर्वेड कोई कैटेगरी है तो कट ऑफ और कम जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा फिर जो रिजर्वेड वाले बच्चे हैं उनका तो किसी बच्चे का 95 पे भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वगैरह में तो 60 70 40 पर भी सीट मिल जाती है, उसमें उतना कम कटअप उतना ज़्यादा कटअप जाता नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए अभी जिन जिन बच्चों ने अपना एग्जाम दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कट ऑफ के चक्कर में अभी बिल्कुल भी ना पड़े। कहीं से आप वीडियोस देखेंगे, कहीं पे आप कोई पोस्ट वगैरह देखेंगे जिसमें 150 160 कटअप बोला जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जब तक ना आपका स्कोर शीट डिक्लेयर हो जाती है, जब तक ना हमारे पास आपका रिजल्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि टॉप 50 में कितने बच्चे आते हैं, टॉप 100 में कितने बच्चे आते हैं। फिर उसमें जो टॉप 100 बच्चे होंगे उसमें बहुत सारे बच्चों का कास्ट में जाएगा, बहुत सारे बच्चों का फिर उसमें जो है वो नीट में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कट ऑफ पे। उसके अलावा कैटेगरी ओपन मेरिट का कौन है, आरबीए का कौन है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कौन है, तो ये सब चीज़ें देखकर ही कट ऑफ बनाना होता है। बाकी अभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ओवरऑल आपका 100 के प्लस स्कोर यहाँ पे आ रहा है तो अपने आप को मान सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस रहेंगे ओपन मेरिट में। ओपन मेरिट अगर फिर आपकी रिजर्वेड कोई कैटेगरी है तो स्लाइटली अगर आपका थोड़ा सा को डाउन भी जाता है तो भी आपको सीट मिलने के चांसेस उसमें रहेंगे।
AAA में तो और भी कम कट ऑफ जाएगा। बाकी अभी जो बच्चे अभी जो मतलब जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है, अभी अगर वो देखेंगे, हर कोई बोल रहा है मेरे को 150 मार्क्स आ रहा है, हर कोई बोल रहा है मेरे को 160 मार्क्स आ रहा है, 140 मार्क्स आ रहा है। ये बच्चे अभी तुक्के मार रहे हैं, अभी इन्होंने अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर नहीं किया है। ये लोग बस आंसर की चेक करी, इतने क्वेश्चंस ठीक है तो इतने मार्क्स मेरे बन गए। भाई साहब, नेगेटिव मार्किंग जो है उसको भी आप देख लो। नेगेटिव मार्किंग से जो मार्क्स आपकी कट हो रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करो। आफ्टर दैट आप देखो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। वो जो स्कोर आपका बनेगा दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करके ही आपका कट ऑफ बनेगा। अभी के लिए जो बच्चे बता रहे हैं मैक्सिमम तो उसमें मुझे लग रहा है कि गलत ही अपना बोल रहे हैं। किसी का अगर 50 स्कोर आ रहा है वो बोल रहा है मेरे को 120 स्कोर बन रहे हैं, किसी को अगर 30 आ रहा है वो बोल रहा है मेरे को 130 स्कोर यहाँ पे बन रहे हैं। तो बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो एग्जैक्ट बताते नहीं, वो मजे लेते हैं सभी टॉपर्स वगैरह के, जिसको पता है कि भाई मेरे को 30 या 40 पॉइंट्स मिले, उसको पता है कि मेरे को सीट तो मिलने की कोई चांस है ही नहीं गवर्नमेंट सीट या बाकी अच्छे किसी कॉलेज में। वो लगा रहा तो कि मेरे 150 मेरे 160 140 बन रहे। तो उन चीज़ों को अभी अपने दिमाग से अपने दिमाग से उनको निकालो। बाकी रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ हम आपको बता देंगे। फिलहाल कट ऑफ वगैरह के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। आपका कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई और चीज़ होगी जो मुझे बतानी भूल गई होगी वो भी मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं।